नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। आज मैं इस क्लास में बात करने वाला हूं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए हिंदी का 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप सभी को इस क्लास का फ्री में पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, वहाँ से आप लोग फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप सभी को टॉपर नोट्स प्राप्त करना है तो हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, 620353 पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बिना देर के उन वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहले नंबर पर हम चर्चा करते हैं। पहला नंबर प्रश्न करा कि रामायण के रचयिता कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर होगा, वाल्मीकि है। कौन है? वाल्मीकि। रामायण के रचयिता पूछेगा तो क्या हो जाएगा, वाल्मीकि। भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और दो नंबर प्रश्न करा कि हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है। क्या है? हिंदी का प्रथम उपन्यास पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दो नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा, चंद्रकांता। क्या हो जाएगा, चंद्रकांता। भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और तीन नंबर प्रश्न कराए कि कोस कोस पर बदले पानी चार कोस पर बनी, यह किस भाषा की विशेषता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तीन नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। तीन नंबर प्रश्न का सी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदी भाषा का। किस भाषा का है? हिंदी भाषा का है। सी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और चार नंबर प्रश्न हमारे करें कि सूरदास किस भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए हैं। क्या सूरदास किस भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए हैं, तो चार नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चार नंबर प्रश्न का डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है। शगुन भक्ति से जुड़े हुए, डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और पांचवा प्रश्न करें कि गोदान उपन्यास के लेखक कौन है। क्या है? गोदान उपन्यास के लेखक पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पाँच नंबर प्रश्न का भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर होगा मुंशी। क्या हो जाएगा? मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और छह नंबर प्रश्न करें कि हिंदी भाषा का मूल स्रोत कौन सी भाषा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। छः नंबर प्रश्न का भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है संस्कृत भाषा। क्या हो जाएगा? संस्कृत भाषा। भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है, जल्दी से आपसे बताएंगे। क्या है? सभी आदमी एक मतलब वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्या है? अपने सारे दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और सात नंबर प्रश्न कह रहा है कविता किस शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कविता किस शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सात नंबर प्रश्न का सात का डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है। लेख। क्या हो जाएगा? लेख। डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आठ नंबर प्रश्न कह रहा है कि अंधे के हाथ बटेर लगाना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आठ नंबर प्रश्न का भी बिल्कुल हमारे कैरेक्टर आंसर क्या हो जाएगा। किस्मत से कुछ मिल जाना। क्या हो जाएगा? किस्मत से कुछ मिल जाना भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 10 नंबर प्रश्न 9 नंबर प्रश्न कराए कि दुख के दिन बीतते नहीं, यह किस काव्य का अंश है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दुख के दिन बीतते नहीं, ये किस काव्य का अंश है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न का सी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है रामचरितम। क्या है? रामचरितम मानस के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से आपसे बताएंगे। 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्या है? काव्य लक्ष्य क्या है। क्या है? काव्य का लक्ष्य क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न का 10 का से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है रस और अलंकारों से मुक्ति रचना, से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। क्या हो जाएगा? बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न। 11वां प्रश्न कह रहा है कि तुलसीदास किस युग के कवि थे। क्या है? तुलसीदास किस युग के कवि थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 11वां प्रश्न का बी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर मध्य युग के थे। किस युग के थे? मध्य युग के थे। से बी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है। क्या हो जाएगा? 11वां प्रश्न का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 12वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। 12वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि क्या है? खड़ा होना मुहावरे का अर्थ है। क्या है? खड़ा होना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 12वां प्रश्न का जल्दी से आपसे बताएंगे। क्या है? बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। 12वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है विरोध करना। क्या हो जाएगा? विरोध करना बी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 13वां प्रश्न कह रहा है कि नीलकंठ किस परीक्षा का काम है। क्या नीलकंठ किस परीक्षा का नाम है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 13वां प्रश्न का 13 का भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर कोयल। क्या हो जाएगा? कोयल भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 14वां प्रश्न करें कि पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ है। क्या है? पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 14वां प्रश्न का 14 का डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। डर जाना। क्या हो जाएगा? पानी पानी होना या शर्मिंदा होना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आपसे बताएंगे। डर जाना या शर्मिंदा होना,
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दर्जना। बी बिल्कुल हमारे डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 15 प्रश्न कराइए। काका का लेकर किस क्षेत्र से जुड़े हुए क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 15 प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। 15 प्रश्न का जल्दी से आपसे बताएंगे। ए बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर, विज्ञान से क्षेत्र से, विज्ञान क्षेत्र से जुड़े हुए ए बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 16वां प्रश्न क्या करा है कि स्वतंत्रता शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, कि स्वतंत्रता शब्द का संधि विच्छेद पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 16वां प्रश्न का स्व प्लस तंत्र प्लस ता, ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है। बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है, आपके एग्जाम में आने की संभावना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 17वां प्रश्न करें साहित्य का मीरा किसे कहा जाता है, क्या है साहित्य का मीरा किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 17वां प्रश्न का 17 का ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है। क्या हो, महादेवी वर्मा। क्या हो जाएगा, महादेवी वर्मा। ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या है, क्लास कैसा लग रहा है, एक मतलब सभी आदमी बताइए क्या क्लास कैसा आप सभी को लग रहा है। क्या है, एक मतलब सभी आदमी वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्या है, आप सभी वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रियतम शब्द में कौन सा उपसर्ग है, क्या है प्रियतम शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 18वां प्रश्न का 18 का बी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर तम है। क्या हो जाएगा, तम। बी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 19वां प्रश्न का है कि रामचरितम मानस की भाषा क्या है, क्या है रामचरितम मानस की भाषा पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 19वां प्रश्न का अवधि भाषा क्या हो जाएगा, अवधि भाषा। सी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है। क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 20वां प्रश्न का है कि दिनकर किस विधा के लेखक है, क्या है दिनकर जी किस विधा के लेखक है। दिनकर जी को क्या कहा जाता है, तो राष्ट्रीय कवि के नाम से जानते हैं। दिनकर जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो बिहार में हुआ था। बिहार के किस जिले में हुआ था, ये भी आप बताएंगे। क्या है, बिहार के किस जिले में हुआ था दिनकर जी का जन्म, बिहार के किस जिले में हुआ था, जल्द से आपसे बताएंगे। 20वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20वां प्रश्न का बी बिल्कुल, सी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है। काव्य क्या हो जाएगा, काव्य सी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 21वां प्रश्न कराइए कि भाषा शब्द किससे बना है, क्या है भाषा शब्द किससे बना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 21वां प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न। 21वां प्रश्न का भा प्लस क्या हो जाएगा, भा प्लस सा। क्या हो जाएगा, भा प्लस सा। भाषा शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, तो बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 22वां प्रश्न करें कि हिंदी में काल कितने प्रकार के होते हैं, हिंदी में काल कितने प्रकार के होते हैं, तो 22 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है। 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। बी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 23वां प्रश्न कह रहा है कि काव्य का मुख्य अंग क्या होता है, क्या है काव्य का मुख्य अंग पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 23वां प्रश्न का सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। क्या हो जाएगा, क्रिया। क्या हो जाएगा, क्रिया। सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्या और 24वां प्रश्न करें कि पर्यायवाची शब्दों को क्या कहते हैं, क्या पर्यायवाची शब्दों को हम क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 24वां प्रश्न का बी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है। समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, समानार्थी शब्द कहते हैं, बी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 25वां प्रश्न करें सूर्य का विलोम क्या होता है, क्या सूर्य का विलोम पूछेगा। विलोम का मतलब होता है उल्टा। क्या हो जाएगा, उल्टा सूर्य का पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 25वां प्रश्न का क्या हो जाएगा, रात्रि। क्या हो जाएगा, सूर्य का रात्रि। डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे 25वें प्रश्न का राइट आंसर दिया गया। अगर आप सभी इसे फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, वहाँ से आप लोग फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आप सभी को क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप सभी 75 प्रश्न और करने के लिए रेडी है तो लिखिए तो यस सर क्या है, यस एक मरतबा सभी आदमी लिख दीजिए क्या है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए क्या है, और जितने भी नए स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगर आप सभी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। 6253 पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। 1 नंबर प्रश्न कह रहा है कमायनी के लेखक कौन है, क्या है कमायनी के लेखक पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 1 नंबर प्रश्न का एक का ए बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है। जयशंकर प्रसाद कौन है, जयशंकर प्रसाद। ए बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 2 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अशोक का शब्द का विलोम क्या है, क्या अशोक शब्द का विलोम पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। विलोम का मतलब ही होता है उल्टा। क्या हो जाएगा, उल्टा। तो क्या हो जाएगा, शोका कुल। क्या हो जाएगा, शोका कुल। बी बिल्कुल, सी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है रक्त का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, क्या है रक्त का पर्यायवाची शब्द पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न का खून। क्या हो जाएगा, खून। बी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 4 नंबर प्रश्न करें कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। क्या है, इस मुहावरे का अर्थ क्या है। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, इस मुहावरे का क्या अर्थ है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्या है
अयोग्य व्यक्ति मूल्य नहीं जान सकता। क्या है, जो योग्य व्यक्ति अयोग्य व्यक्ति है वो मूल्य नहीं जान सकता है। सी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 5वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि हिंदी वर्णमाला में स्वर्णों की संख्या कितनी होती है। हिंदी वर्णमाला में स्वर्णों की संख्या पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 5वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 11 या 12। जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। आगे बढ़े क्या, आगे बढ़ते हैं और 13वां प्रश्न करा है कि कोयला किस प्रकार का संज्ञा है। क्या है, कोयला किस प्रकार का संज्ञा है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न का क्या है, जातिवाचक है। कौन सा है, जातिवाचक। ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 7वां प्रश्न करा है कि हृदय शब्द का लिंग क्या है। क्या है, हृदय शब्द का लिंग पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 7वां प्रश्न का 7 का ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पुलिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पुलिंग। ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 8वां प्रश्न करा है कि 8वां प्रश्न करें कि 3 तिगारा तिगारा काम बिगाड़ा। क्या है, 3 तिगारा काम बिगाड़ा, इस मुहावरे का अर्थ क्या है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है, आपके एग्जाम में आने की संभावना है। 8वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है। ज़्यादा लोग होने से काम बिगड़ता है। क्या है, ज़्यादा लोग किसी भी कार्य में आप इन्वॉल्व कर लेते हैं तो मैक्सिमम है कि वो काम बिगड़ जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 9वां प्रश्न करा है कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। क्या भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 9वां प्रश्न का 9 का डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है। भास को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, भास को। डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 10वां प्रश्न करा है कि अलंकार का क्या अर्थ है। क्या अलंकार का अर्थ पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 10वां प्रश्न का ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है। आभूषण क्या हो जाएगा, अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। क्या हो जाएगा, आभूषण। ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 11वां प्रश्न करा कि हिमालय शब्द में कौन सा समास है। क्या है, हिमालय शब्द में कौन सा समास है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 11वां प्रश्न का 11 का से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है कर्मधारय। क्या हो जाएगा, कर्मधारय। इससे बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 12वां प्रश्न करें कि मौन का सही विलोम क्या होता है। क्या मौन का सही विलोम शब्द पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 12वां प्रश्न का चुप। क्या हो जाएगा, मौन का चुप रहना भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या होगा, उल्टा। क्या है, विलोम का मतलब ही होता है उल्टा, भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 13वां प्रश्न कराए कि 13वां प्रश्न करा क्या, जल्दी से आपसे बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी पर नमक छिड़कना मुहावरे का अर्थ क्या है। 13वां प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। 13वां प्रश्न का भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है। किसी की ओर दुखी करना। क्या है, किसी को और दुखी करना। क्या है, वो दुखी है और उसको और दुखी करना कहता है कि जले पर नमक छिड़कना भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और 14वां प्रश्न करा है कि काव्य के हृदय किसे कहते हैं। क्या है, काव्य का हृदय किसे कहा जाता है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 14वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्द से आपसे बताएंगे। 14वां प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न का भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर रस। क्या हो जाएगा, रस भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 15वां प्रश्न करा है कि हिंदी भाषा में कितने कारक होते हैं। क्या है, हिंदी भाषा में कितने कारक होते हैं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 15वां प्रश्न का भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है 7 होते हैं। कितने होते हैं, 7 होते हैं, भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 16वां प्रश्न करें कि कर्म का सही पर्यायवाची शब्द क्या है। कर्म का सही पर्यायवाची शब्द पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 16वां प्रश्न का 16 का भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है कार्य। क्या हो जाएगा, कार्य भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 17वां प्रश्न करा है कि आँख का तारा किसके लिए प्रयोग होता है। क्या है, आँख का तारा किसके लिए प्रयोग होता है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 17वां प्रश्न का 17 का भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। क्या, प्रिय व्यक्ति। क्या हो जाएगा, प्रिय व्यक्ति भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े क्या, आगे बढ़ते हैं और 18वां प्रश्न करा है कि उपसर्ग का सही कार्य क्या होता है। क्या उपसर्ग का सही कार्य क्या होता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। 18वां प्रश्न का भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर नए शब्द बनाना। क्या हो जाएगा, उपसर्ग का कार्य होता है कि नए शब्द को बनाना, भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 19वां प्रश्न करा है कि हरिवंश राय बच्चन किस काव्य रचना के लिए प्रसिद्ध है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। 19वां प्रश्न का भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मधुशाला भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए सभी का बहुत लाजवाब आंसर आ रहा है। क्या है, एक मरतबा सभी आदमी वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्या है, पानी होना किस भाव को दर्शाता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। 20वां प्रश्न का भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है क्या हो जाएगा, लज्जित होना। क्या हो जाएगा,
लज्जित होना भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 21 नंबर प्रश्न का है, दूध का दूध पानी का पानी मुहावरे का अर्थ क्या है? दूध का दूध और पानी का पानी मुहावरे का अर्थ क्या पूछेगा तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 20 नंबर प्रश्न का क्या है? सच्चाई को सामने लाना। क्या है? सच्चाई को सामने लाना भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े क्या आगे बढ़ते हैं और 22 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कविता की आत्मा किसे कहा जाता है? क्या है? कविता की आत्मा किसे कहा जाता है तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 22 नंबर प्रश्न का 22 नंबर प्रश्न का भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कविता की आत्मा किसे कहा जाता है तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्या वो रस को कहा जाता है या छंद को कहा जाता है तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर होगा रस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? चलिए आगे बढ़ते हैं और 23 नंबर प्रश्न करें कि जयशंकर प्रसाद किस युग के कवि थे? क्या जयशंकर प्रसाद किस युग के कवि थे तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 23 नंबर प्रश्न का 23 नंबर प्रश्न का सी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? छायावाद युग से थे। किससे थे? छायावाद। सी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 24 नंबर प्रश्न करा है कि उज्ज्वल का सही विलोम शब्द क्या होगा? क्या है? उज्ज्वल का सही विलोम शब्द पूछेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 24 नंबर प्रश्न का डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर। मिलन क्या हो जाएगा? मिलन डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 25 नंबर प्रश्न करा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? क्या भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 25 नंबर प्रश्न का डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर वर्ण होते हैं। क्या होते हैं? वर्ण। डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे 25 प्रश्न का राइट टू राइट आंसर दिया गया। अगर आप सभी से फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, वहाँ से आप लोग फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आप सभी को क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी भी 50 प्रश्न बचा हुआ है। क्या है? 50 प्रश्न करने के लिए आप सभी रेडी है तो लिखिए तो यस सर, एक मरतबा याद भी लिख दीजिए यस सर। और क्या है, जितने भी नए स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या है के लिए इस प्रकार के वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। क्या है, और एक मरतबा सभी आदमी पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्या है, बहुत लाजवाब सभी का आंसर आ रहा है। क्या है, 3 नंबर प्रश्न का सेट नंबर 3 का पहला प्रश्न करा है कि संधि किसे कहते हैं? क्या हम संधि किसे कहते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर प्रश्न का एक अभी बिल्कुल हमारे कैरेक्टर से क्या है? 2 वर्णों के मेल से बना शब्द। क्या है? 2 वर्णों से मेल से बना शब्द को हम संधि कहते हैं। क्या है? संधि कहते हैं। भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 2 नंबर प्रश्न करें कि लोकसभा में लोक शब्द से समान से बना। क्या है? 2 नंबर प्रश्न हम कह रहा है कि लोक सभा में लोक शब्द कौन से समास से बना है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। 2 नंबर प्रश्न का भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्म क्या है? तत्पुरुष। क्या हो जाएगा? तत्पुरुष। से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 3 नंबर प्रश्न करें कि शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या है? क्या है? शब्द की सबसे छोटी इकाई पूछेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वर्ण है। तो क्या है? वर्ण। ए बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 4 नंबर प्रश्न करें कि पानी फेरना मुहावरे का अर्थ है। क्या है? पानी फेरना मुहावरे का अर्थ पूछेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर प्रश्न का 4 का भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? काम खराब कर देना। क्या है? काम खराब कर देना भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 6 नंबर प्रश्न करा है कि प्रिय शब्द का विलोम क्या होगा? क्या है? प्रिय शब्द का विलोम पूछेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 नंबर प्रश्न का 6 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आपसे बताएंगे। 6 नंबर प्रश्न का ए बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अप्रिय। क्या हो जाएगा? अप्रिय। ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है। प्रिय शब्द का विलोम पूछेगा तो अप्रिय। क्या होगा? अप्रिय। ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है। क्या हो जाएगा? 7 नंबर प्रश्न करें, वह पढ़ता है इस वाक्य में कौन सा काल है? क्या है? वह पढ़ता है तो इस वाक्य में कौन सा काल है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 नंबर प्रश्न का क्या है? वर्तमान काल। क्या है? वह पढ़ता है तो वर्तमान काल। ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 8 नंबर प्रश्न करें कि बहती गंगा में हाथ धोना का अर्थ क्या होता है? क्या है? बहती गंगा में हाथ धोना का अर्थ पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 नंबर प्रश्न का 8 नंबर प्रश्न करें अवसर का लाभ उठाना। क्या होगा? अवसर का लाभ उठाना भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। सॉरी, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 9 नंबर प्रश्न कराए कि सरस शब्द का अर्थ क्या होता है? क्या है? सरस शब्द का अर्थ पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? मीठा कोमल। ये दोनों तो होगा नहीं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
क्या हो जाएगा, रुचिकरण। रुचिकरण सी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। 10 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा राइट आंसर, क्या हो जाएगा जल्दी से आपसे बताएंगे क्या हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या है विद्युत कपड़ेवाची शब्द क्या हो जाएगा, क्या है विद्युत कपड़ेवाची शब्द पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 10 नंबर प्रश्न का। 10 का भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर बिजली, क्या हो जाएगा बिजली भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 11वां प्रश्न कराए कि नकली शब्द का विलोम क्या होगा, क्या नकली शब्द का विलोम पूछेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 11वां प्रश्न का ए बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है। विलोम का मतलब वो होता उल्टा होता है असली हो जाएगा, क्या हो जाएगा असली, ए बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 12वां प्रश्न करें कि हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या है। हाथ मलना मुहावरे का अर्थ पूछेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 12वां प्रश्न का। 12वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा पछताना, क्या हो जाएगा हाथ मलना पछताना भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और सफ़ेद झूठ का अर्थ क्या होता है, क्या सफ़ेद झूठ का अर्थ क्या होता है तो 13वां प्रश्न का राइट आंसर क्या पूर्ण रूप से झूठ बोलना, क्या हो जाएगा पूर्ण रूप से पूरी तरह से झूठ बोलना क्या हो जाएगा सफ़ेद झूठ कहलाता है। सी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 14वां प्रश्न का है कि साहित्य शब्द किस भाषा से मिला है, क्या है साहित्य शब्द किस भाषा से मिलाया गया है तो इसका आंसर साहित्य शब्द किस भाषा से मिलाया गया है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 14वां प्रश्न का संस्कृत भाषा से मिलाया गया। किस भाषा से, संस्कृत भाषा से। हिंदी भाषा सबसे अधिक किस भारत में बोली जाने वाली भाषा सबसे अधिक भाषा कौन सा है तो हिंदी, क्या है अंग्रेज़ी भाषा सबसे विश्व में सबसे अधिक बोले जाने वाला भाषा पूछेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से आपसे बताएंगे। मैं देखना चाहता हूँ कि सबसे पहले किसी का आंसर आ रहा है विश्व में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े क्या और 15वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि गागर में सागर इस मुहावरे का अर्थ क्या है, क्या है गागर में सागर इस मुहावरे का अर्थ पूछेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 15वां प्रश्न का। 15 का सी बिल्कुल हमारे कैरेक्टर पूछेगा बहुत कुछ कम, क्या हो जाएगा बहुत कुछ कम में समेटना, क्या है बहुत कुछ कम में समेटना सी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 16वां प्रश्न का है कि क्या है सर्वनाम किसे कहते हैं, क्या सर्वनाम हम किसे कहते हैं तो 16वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा 16वां प्रश्न का ए बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है। क्या हो जाएगा सर्वनाम किसे कहते हैं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 16वां प्रश्न का जो संज्ञा के स्थान पर आता हो उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जो संज्ञा के स्थान पर आता हो उसे हम सर्वनाम कहते हैं, ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 17वां प्रश्न करें कि विद्यालय में कौन सा समास है, क्या है विद्यालय में कौन सा समास है। बहुत बार क्या है ये प्रश्न पूछ चुका है, क्या है इस बार पूछने की संभावना है। 17वां प्रश्न का भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा तत्पुरुष, क्या हो जाएगा तत्पुरुष भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 18वां प्रश्न हमारा करे कि 18वां प्रश्न करे कि अंधेरे में तीर चलाना का अर्थ क्या होता है। क्या अंधेरे में तीर चलाना का अर्थ पूछेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा अनुमान से कार्य करना, क्या हो जाएगा अनुमान से कार्य करना भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 19वां प्रश्न करें कि पढ़ाई किस प्रकार का संज्ञा शब्द है। क्या पढ़ाई किस प्रकार का संज्ञा शब्द है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 19वां प्रश्न का क्या है भाववाचक संज्ञा है। कौन सा है भाववाचक संज्ञा है, भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 20वां प्रश्न हमारा कह रहे कि जल शब्द का पर्यायवाची नहीं है। क्या है जल शब्द का पर्यायवाची नहीं है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 20वां प्रश्न का क्या राइट आंसर होगा नील, क्या हो जाएगा ये तीनों तो होगा नहीं, क्या है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 20वां प्रश्न का क्या हो जाएगा अग्नि, क्या हो जाएगा अग्नि, डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 21वां प्रश्न करा है कि मिठास शब्द किससे बना है। क्या मिठास शब्द किससे बना है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 21वां प्रश्न का 21 का ए बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है मीठा प्लस आस, क्या हो जाएगा मीठा प्लस आस, ए बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 22वां प्रश्न करा है कि उसने गाया वाक्य का काल क्या है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा उसने गाया वाक्य का काल क्या है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 22वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से आपसे बताएंगे क्या है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भूतकाल, क्या हो जाएगा भूतकाल भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो उसने गाया तो भूतकाल। चलिए आगे बढ़ते हैं और 23वां प्रश्न कह रहे कि बालक ने पुस्तक पढ़ी इसमें कर्ता कौन है। क्या है बालक ने पुस्तक पढ़ी तो कर्ता जो कार्य कर रहा है तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 23वां प्रश्न का 23 का भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है बालक, क्या हो जाएगा बालक ने पुस्तक पढ़ी तो उसमें कर्ता क्या है कौन है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बालक जो कार्य कर रहा है पुस्तक पढ़ रहा है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं
और 22 नंबर प्रश्न करें कि मनोरंजन में कौन सा उपसर्ग है, क्या मनोरंजन में कौन सा उपसर्ग है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 24 नंबर प्रश्न का भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मनो, क्या हो जाएगा मनो, भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न करें कि आलस्य शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, तो आलस्य शब्द का विलोम पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा परिश्रम, क्या हो जाएगा परिश्रम, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे परीक्षो प्रश्न का राइट आंसर दिया है, क्या है आप सभी इसे फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं, फ्री में इस पीडीएफ को पाना चाहते हैं तो एक मरतब लिखेंगे यस सर क्या है, और हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। अभी भी 25 प्रश्न बचा हुआ है, क्या है 25 प्रश्न के लिए आप सभी रेडी है तो लिखिए तो यस सर क्या है, एक मरतब सभी आदमी लिख दीजिए यस सर, रेडी है तो लिखिए तो यस सर सभी आदमी, एक मरतब सभी आदमी लिख दीजिए यस सर। और जितने भी नए स्टूडेंट है क्या है, जितने भी नए स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक मरतब वीडियो को सभी आदमी पहले लाइक कर दीजिए, क्या है आप सभी लाइक नहीं कर रहे, और कमेंट बॉक्स में क्या है एक मरतब सभी आदमी क्या है दिल भरा इमोजी भेज दीजिए, क्या है और क्लास कैसा लग रहा है, क्लास आप सभी को कैसा लग रहा है एक मरतब बताइए क्या है क्लास कैसा लग रहा है, क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सेट नंबर 4 का पहला प्रश्न करा है कि पुष्प शब्द का विलोम क्या है, क्या पुष्प शब्द का विलोम पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर प्रश्न का एक का भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कांटा, क्या हो जाएगा कांटा, भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 2 नंबर प्रश्न करा है कि बिल्ली के भाग्य से चिंका टूटा मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 2 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप सब बताएंगे 2 नंबर प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर बिना मेहनत के सफलता, क्या हो जाएगा बिना मेहनत के सफलता, क्या आज तक मिला है किसी को, क्या है आज तक मिला है किसी को बिना मेहनत के सफलता, क्या है आप सभी बताएंगे क्या है, आप मेहनत कर रहे हैं पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं तभी तो आपको सरकारी कॉलेज में मिलेगा, तो ये क्या होता है ये सफलता होती है, मेहनत की सफलता होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 3 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हृदय का पर्यायवाची नहीं है, क्या हृदय का पर्यायवाची नहीं है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 नंबर प्रश्न का 3 का डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आत्मा, डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 4 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि चंद्र क्या है, चंदा मामा किस अलंकार का उदाहरण है, क्या चंदा मामा किस अलंकार का उदाहरण है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 4 नंबर प्रश्न का 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर रूपक है, क्या हो जाएगा रूपक, ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 5 नंबर प्रश्न करें कि क्या है माफ़ करना में माफ़ कौन सा पद है, क्या है माफ़ करना में माफ़ कौन सा शब्द है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 नंबर प्रश्न का 5 का सी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है विशेषण है, क्या है विशेषण है, सी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न, चलिए आगे बढ़ते हैं एक मतलब सभी आदमी वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्या है 6 नंबर प्रश्न करें कि नालंदा किस समाज का उदाहरण है, नालंदा किस समाज का उदाहरण है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6 नंबर प्रश्न का क्या है तत्पुरुष, क्या हो जाएगा तत्पुरुष से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 7 नंबर प्रश्न करें कि घर की बेदी लंका ढाई इस मुहावरे का अर्थ क्या है, तो इस मुहावरे का अर्थ पूछेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 7 नंबर प्रश्न का 7 का भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर अपने ही नुकसान करना, क्या है अपने ही नुकसान करना, भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 8 नंबर प्रश्न हमारे करें कि ताकि किस प्रकार का अव्यय है, क्या है ताकि किस प्रकार के अव्यय है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 8 नंबर प्रश्न का 8 का सी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है, क्या हो जाएगा परियोजना सूचक, क्या हो जाएगा परियोजन सूचन, क्या हो जाएगा बी बिल्कुल सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है, क्या है आप सभी के एग्जाम में आने की संभावना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 9 प्रश्न करें कि पढ़ रहा है, क्या है पढ़ रहा है इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, क्या पढ़ रहा है इस वाक्य में कौन सी क्रिया है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कर्म, क्या है क्या हो जाएगा सकर्मक क्रिया है, कौन सा है सकर्मक क्रिया, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 10 नंबर प्रश्न करें कि उदास का सही विलोम क्या हो जाएगा, उदास का सही विलोम पूछेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्रशसन, क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा प्रसनन, ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 11वां प्रश्न करा कि चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, क्या चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 11वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा 11वां प्रश्न का डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर रवि, क्या हो जाएगा रवि, डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 12वां प्रश्न हमारे कह रहा है क्या 12वां प्रश्न कह रहा है कि मन किस प्रकार की संज्ञा है, क्या मन किस प्रकार की संज्ञा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 12वां प्रश्न का 12 का ए बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाववाचक, क्या हो जाएगा भाववाचक, ए बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 13वां प्रश्न हमारा कह रहे कि मुँह के खाना का अर्थ क्या होता है, क्या मुँह का खाना क्या हो जाएगा
मुँह की खाना का अर्थ क्या होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 13वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा बी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपमानित होना, मुंह की खाना अपमानित होना भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े क्या और 14वां प्रश्न करें कि बालक विद्यालय गया क्या है, वाक्य का प्रकार क्या है, क्या वाक्य का प्रकार पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 14वां प्रश्न का से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कथनवाचक क्या हो जाएगा कथनवाचक से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े क्या आगे बढ़ते हैं और 15वां प्रश्न कह रहा है कि जल्दी जल्दी में कौन सा अलंकार है, क्या जल्दी जल्दी में कौन सा अलंकार है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 15वां प्रश्न का 15वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा क्या है यमक क्या हो जाएगा यमक, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े क्या 16वां प्रश्न कह रहा है कि वह लिखता है क्या है, वह लिखता है, इसमें कौन सी क्रिया है, क्या है वो लिखता है यहाँ पे होना चाहिए क्या लिखता टाइपिंग हुआ है लिखता है, इसमें कौन सा क्रिया होना चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 16वां प्रश्न का 16 का भी बिल्कुल हमारे करेक्ट हो जाएगा क्या हो जाएगा अकर्मक क्रिया क्या हो जाएगा अकर्मक क्रिया भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 17वां प्रश्न करा है कि क्या है बोलती बंद हो गई, क्या है इस मुहावरे का अर्थ क्या है, बोलती बंद हो गई, इस मुहावरे का अर्थ पूछेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 17वां प्रश्न का क्या है चुप हो जाना, क्या हो जाएगा चुप हो जाना, बोलती बंद हो जाना क्या है भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े क्या आगे बढ़ते हैं और 18वां प्रश्न करें कि धन शब्द का पर्यायवाची है, क्या धन शब्द का पर्यायवाची पूछेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 20वां प्रश्न का 18वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा पैसा संपत्ति रुपया ये सभी हो जाएगा डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 19वां प्रश्न करा है कि सुंदरता किस प्रकार की संज्ञा है, क्या सुंदरता किस प्रकार की संज्ञा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 19वां प्रश्न का से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाववाचक संज्ञा है, क्या है सुंदरता एक भाववाचक संज्ञा है से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े क्या 20वां प्रश्न करा है कि आकाश में कौन सा लिंग है, क्या है आकाश में कौन सा लिंग है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 20वां प्रश्न का 20 का भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर पुल्लिंग लिंग है, क्या है पुलिंग है से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 21वां प्रश्न क्या है पृथ्वी का लिंग क्या है, क्या पृथ्वी का लिंग क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 21वां प्रश्न का 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग, क्या हो जाएगा पृथ्वी का लिंग पूछेगा तो स्त्रीलिंग भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े क्या 22वां प्रश्न कह रहा है कि आओ खेले यह वाक्य में कौन सा प्रकार है, क्या है आओ खेले यह वाक्य किस प्रकार का है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 22वां प्रश्न का 22 का भी बिल्कुल हमारे करेक्ट हो जाएगा क्या हो जाएगा प्रेरणावाचक, क्या हो जाएगा प्रेरणावाचक भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 23वां प्रश्न कह रहा है कि राधा गा रही है वाक्य का काल क्या है, क्या राधा गा रही है वाक्य का काल क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 23वां प्रश्न का भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर अपूर्ण वर्तमान, क्या हो जाएगा अपूर्ण वर्तमान भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ क्या 24वां प्रश्न कह रहा है कि गणन का पर्यायवाची शब्द नहीं है, क्या है गणन का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो 24वां प्रश्न का 24 का से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर पवन, क्या हो जाएगा पवन से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 25वां प्रश्न कह रहा है कि क्या है असत्य शब्द में उपसर्ग है, क्या है असत्य शब्द में उपसर्ग पूछेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर ए, क्या हो जाएगा ए हो जाएगा ए बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्या है यहाँ पे मैंने 100 प्रश्न का आप सभी को क्लास करवाया, क्या है क्लास कैसा लगा, क्या है क्लास कैसा लगा आप सभी एक मरतबा जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और जो अच्छा लगा तो क्या है एक मतलब वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये पीडीएफ आप सभी को चाहिए, क्या आप सभी को पीडीएफ चाहिए, आप सभी को पीडीएफ चाहिए तो एक मतलब कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या है ये पीडीएफ चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ चाहिए तो आप सभी बताएंगे, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी को ये पीडीएफ दूंगा, क्या है फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ दूंगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आप सभी क्लास के डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लेंगे और कोई भी दिक्कत हो तो हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 620353 पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं किसी भी जानकारी को। चलिए फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।